परम विद्वान कौन है? जो ईश्वर की उपासना करता है, भगवान का भक्त है, वो ही परम विदुष विद्वान है। बाकी तो ये शब्द आदि जान करके जो अपने आप को विद्वान मानते हैं, विदुष मानते हैं, तो वो तो वास्तव में विद्वान नहीं है। वास्तव में तो विद्वान वही है जो भगवान की अनन्य शरणागति में रहता है। बाकी तो अहंकार को बढ़ाने वाली विद्वत्ता है, तो उसके बारे में यहां नहीं कहा जा रहा। सूर्य का मतलब सूरवीर भी वही है जो बहुत लोगों को मार काट के युद्ध में हरा दे, वो शूरवीर नहीं है। अध्यात्म में शूरवीर वो है जो अपने ही बुद्धि, मन, इंद्रिय आदि में उठने वाले विकारों को हटा करके और अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त कर दे अनन्य भाव से, वो शूरवीर है। परम विदुषः पथ्येव, पथ्येव माने धर्म मार्ग इव, धर्म मार्ग के समान ये एवं उपासकाः, एवं यह उपासका, इस प्रकार के जो उपासक हैं, अमृतस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्रा, वो अमृत पुत्र हैं। अमृत पुत्र माने मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्रा। ईश्वर का स्वरूप पता है कैसा है? मोक्ष स्वरूप, वो कभी बंधन में आता ही नहीं। तो जब पिता बंधन में नहीं आता तो पुत्र भी कभी बंधन में आते नहीं है, हमने मान रखा है ऐसे। मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य पुत्राः, पुत्रा का अर्थ इन्होंने कहा तद आज्ञा अनुष्ठातार, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। सच्चे पुत्र कौन होते हैं? जो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। सच्चे शिष्य कौन होते हैं? जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। सच्चे एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो अपने बॉस की आज्ञा का पालन करते हैं। ये तो सत्यता है। तो ये कह रहे हैं जो नित्य स्वरूप परमेश्वर के, अमोक्ष स्वरूप, अमृत स्वरूप परमेश्वर के जो पुत्र हैं, वो पुत्र कौन हैं? तद आज्ञा अनुष्ठातार, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले। तत्सेवकाः, जो उसके सेवक हैं। तत्सेवकाः सन्ति, त एव, केवल वही। दिव्यानि, दिव्यानि माने प्रकाश स्वरूपाणि, विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि, तथा दिव्यानि धामानि, दिव्य धाम को, सुख स्वरूपाणि जन्मानि, सुख युक्तानि स्थानानि वा आतस्थु, वो ही प्राप्त करते हैं। केवल एव लगा दिया यहाँ पर। भगवान के उस परम सुख को, परम प्रकाश को, मोक्ष को और उसके उस ज्योति स्वरूप रूप को कौन प्राप्त कर सकते हैं? जो उसकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तद आज्ञा अनुष्ठातारः तत्सेवका सन्ति, जो उसके सेवक हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। ते एव, केवल वही। तो एव लगाने से दूसरे हट गई। जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं उनको नहीं मिलने वाला है। तो हम कितना उनकी आज्ञा का पालन करते हैं उतना हमें मिलेगा। तो ये सबके लिए एक ही न्याय है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा, तत्सेवकाः सन्ति ते एव दिव्यानि, वो ही उन दिव्य स्थानों को, सुखयुक्तानि स्थानानि या प्रकाश स्वरूपाणि विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि, प्रकाश स्वरूप कर्मों को, विद्या उपासना से युक्त कर्मों को, तथा दिव्यानि सुख स्वरूपाणि जन्मानि, और दिव्य सुख स्वरूप जन्मों को, या सुख युक्तानि स्थानानि व सुख युक्त स्थानों को आतस्थु प्राप्त करेंगे। असमन्तात् तेषु स्थिरा भवन्ति, सब तरफ से उनमें स्थिर होंगे। तो जो व्यक्ति विद्या उपासना आदि कर्म सच्चे हृदय से करता है तो समझ लो कि वो भगवान का सेवक है या भगवान की आज्ञा का पालन करने वाला है। अच्छा काम करने के लिए भी भगवान की कृपा चाहिए। भगवान की कृपा के बिना कोई अच्छे कार्य को नहीं कर सकता है। आप जैसे ये आर्ष ग्रंथों को पढ़ने पढ़ाने में लगे हैं तो ये अपने आप में ही भगवान की कृपा का प्रसाद है।
ये सबको नहीं मिल सकता है। अगर हम ऐसे किसी दिव्य पवित्र स्थान में रहते हैं तो ऐसे स्थान को प्राप्त करना भी अपने आप में भगवान का अनुग्रह है। उसको हम फील करें, अनुभव करें कि ये भगवान की कृपा है। हमें पता लगेगा कि जो ऐसे स्थानों में रहते हैं जहाँ हमेशा मार काट, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को हर लेने की, सताने की साजिशें चलती हैं, जहाँ हर जगह हिंसा ही हिंसा हर पल दिमाग में घूमती है, ऐसे स्थान में यदि हम होते, जैसे आतंकवादियों के डेरे हैं, तो वहाँ हमेशा यही साजिश ही चलती है, कब किसको उड़ाना है, कैसे उड़ाना है, कैसे वहाँ पर जाना है, कैसे छिपना है। तो ऐसे स्थान में भी तो जा सकते थे। और हमें सुबह से शाम तक ऐसी ऐसी बातें ही सुनने को मिलती हैं कि कैसे अपने चित्त को शुद्ध करें, कैसे उस दिव्य सुख को हम महसूस कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और इसी तरह की दिनचर्या बनाई है। तो देखो, ये जरूर भगवान की कृपा होगी मेरे पास। अगर हम बाहर संसार के लोगों की तरह से ही कार्य में लगे रहते और हमेशा मन में ऐसी भावनाएं उठती कि लोभ की, मोह की, आसक्ति की, क्योंकि वहां पर तो एक इच्छाओं का संसार है। एक इच्छा पूरी हुई तो देखा कि पड़ोसी के पास उससे ज्यादा है, तो फिर दूसरी इच्छा शुरू हो गई। मुश्किल से 1000 कमाए तो पड़ोसी के पास लाख आ गए, तो अब हमें भी लाख चाहिए। तो वो तो जो जीवन है वो बड़ा चैलेंजिंग है। और यहाँ रहे तो अगर होड़ भी करनी है, कंपटीशन भी करना है, तो अच्छाई का, भाई ये इतनी उपासना करते हैं, इनको लोग सब अच्छा मानते हैं, मैं इससे भी ज्यादा उपासना करूं। ये यहाँ इतनी सेवा करते हैं, इनको सब लोग अच्छा मानते, मैं इनसे भी ज्यादा सेवा करूं। ये इतनी पवित्रता का और निरालस्य का जीवन जीते हैं, तो मैं इनसे भी ज्यादा निरालस्य का जीवन जीऊं। यहाँ कंपटीशन भी है तो वो अच्छे वाला है, अच्छाई का है। जैसे श्री राम के घर में अलग तरह का कंपटीशन था, रावण के घर में अलग तरह का कंपटीशन था। राम के घर में किस तरह की प्रतियोगिता रहती थी? त्याग की, बलिदान की, सेवा की। भाई राम को वनवास मिला है तो लक्ष्मण कहते हैं मैं क्यों पीछे रहूं, मुझे भी सुख नहीं चाहिए। राम लक्ष्मण दोनों जा रहे हैं तो भरत जी कहते हैं फिर मैं ही इस राज्य को क्यों संभालूं, उनको तो मिल ही गया था। तो अगर उनकी भावना दिव्य नहीं होती तो सोचते कि बड़ा अच्छा झंझट मिटा, आराम से 14 साल तो करो राज्य निष्कंटक, कोई टोकने वाला नहीं है। और उनको छोटा लगा वो राज्य, उनको लगा नहीं इसमें कोई आनंद नहीं है। तो जब ये इतना त्याग तपस्या का जीवन जी करके अपने पुण्य बढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों यहाँ राज के काम में फंस करके अपने दुर्गुणों को मैं क्यों बढ़ाऊं, मैं पुण्य से वंचित क्यों रहूं। तो वो भी चले गए। शत्रुघ्न ने देखा कि ये तो सब चले गए, तो मैं ही क्यों इस राज्य को भोगूं, वो भी चले गए। तो वहां पर हर व्यक्ति होड़ में लगा हुआ है, त्याग की होड़ में। चक्रवर्ती सम्राट है दशरथ, कोई छोटा मोटा राज्य नहीं है, पूरा भारत का राज्य है। अब आज का राजा होता तो तब तो कई वाले ही काम करता, तिकड़मबाजी करके कैसे भी उसको हथियाना, कितना भी छल कपट करके। और वो वाला है तो उसका फिर इतिहास है आज तक। तो ये जो इनका उपासकों का, संतों का, योगियों का जो एक जीवन होता है वो अलग ही तरह का होता है। वो संसार से अलग ही तरह की जमात है ये, इनकी अलग ही तरह की धारणाएं होती हैं। तो वो उसके बारे में ही बता रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों की, ते एव, केवल वे व्यक्ति ही, दिव्यानि प्रकाश स्वरूपाणी, केवल वे ही दिव्य स्थानों को अर्थात प्रकाश स्वरूप स्थानों को अर्थात विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि, वो ही ऐसे कर्मों को जिसमें विद्या उपासना आदि की युक्तता बनी रहे, ऐसे कर्मों को प्राप्त करते हैं। तथा दिव्यानि धामानि, धाम कहते हैं स्थान को, सुख स्वरूपाणी जन्मानि, सुख स्वरूप जन्मों को वही प्राप्त करते हैं। सुख युक्तानि स्थानानि, सुख से युक्त स्थानों को, ते एव, केवल वे ही, आतस्थो, वही प्राप्त करते हैं। असमन्ता तेषु स्थिरा भवन्ति,
ते सर्वे, वे सब, उपासनोपदेष्टुः, उपदेश्यौ द्वौ, वाम लिखा है यहाँ पर, वे दोनों कौन? उपासना करने वाला और उपासना का उपदेश देने वाला अर्थात गुरु शिष्य, वो दोनों द्वौ शृण्वन्तु, जानन्तु, प्रख्यातौ, वो दोनों इस बात को जान लें कि केवल उन्हीं लोगों को ये स्थान मिलते हैं जो सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से उसको चाहते हैं। इति अनेन प्रकारेण उपासनाम कुर्वाणौ, इस प्रकार से जो उपासना करते हैं, वाम युवाम द्वौ, तो उन दोनों को, प्रतीश्वरो अहम युजे, उनको, उन दोनों को मैं अपनी कृपा से, कृपया समवेतो भवामि, अपनी कृपा से युक्त कर देता हूँ। जो ऐसा ही उपदेश करते हैं, ऐसा ही जीते हैं, तो ऐसे उन दोनों को मैं, उपासकों को, अपनी कृपा से युक्त कर देता हूँ। आगे कहा, सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक्, धीरा देवेषु सुम्नया युनक्तसीरा वियुगा तनुध्वं, कृतेयो नौवपतेह बीजं, गिरा च सृष्टिः सभरा असन्नो, नेदीय इत्सृण्यः पक्वमेयात्। सीरा युञ्जन्ति कवयः, कवय माने विद्वांस, क्रांत दर्शना, क्रांत प्रज्ञावा, धीरा, ध्यानवंतो योगिनः, पृथक् विभागेन, सीराः, योग अभ्यास उपासनार्थम, नाडिर युञ्जन्ति, अर्थात तासु परमात्मानं ज्ञातुम अभ्यस्यन्ति। जो विद्वांसः, जो विद्वान है, तो यहाँ बार बार विद्वान शब्द ना किसी शब्दवित्त के लिए प्रयोग नहीं किया जा रहा है, यहाँ उपासक के लिए यहाँ बार बार विद्वान शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। विद्वांसः, विद्वान, क्रांत दर्शना, क्रांत प्रज्ञावा, क्रांत दर्शना माने उस क्रांत को देखने की प्रज्ञा है जिसकी, धीराहा, धीरा का अर्थ है ध्यानवंत योगी, न ध्यान करने वाले योगी। धीर पुरुष कौन है? धीरता कैसे आती है? ध्यान करने से। ध्यानवंतो योगिनः, ध्यान करने वाले जो योगी हैं वो विभागेन सीराः, योग अभ्यास उपासनार्थम, योग अभ्यास करने के लिए या उपासना करने के लिए, नाडिर युञ्जन्ति, अपने सारे, नाड़ी का मतलब है यहाँ पर जो भी हमारा नर्व सिस्टम है शरीर में, अपने स्थूल शरीर को और अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, सबको भगवान में जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि शरीर के कुछ भाग तो परमात्मा को चाहिए और कुछ संसार को चाहिए, तो तब बात नहीं बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि संपूर्ण रूप से नाडिर युञ्जन्ति, अपने एक एक सेल को उसके साथ जोड़ना, तो ऐसी भावना करनी चाहिए व्यक्ति को। इसलिए जो योग निद्रा आदि करवाते हैं या ध्यान के लिए जैसे बैठने के लिए कुछ लोग ऐसा अभ्यास करवाते हैं कि सबसे पहले आप अपने सिर को रिलैक्स कर दो, आंखों को रिलैक्स कर दो, कंधे को, हाथ को, पैर को, सब ये सब कर दो आप रिलैक्स। तो इसका मतलब क्या है? वो उसमें आता है ना योग दर्शन में अनंत समापत्ति, प्रयत्न शैथिल्य, आसन की क्या वहां पर डेफिनेशन दी है? स्थिर सुखम आसनम, और उसके अगला प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। उपासना के लिए बैठे तो आसन कैसा हो? स्थिर सुखम आसनम, उसमें थोड़ी देर स्थिरता पूर्वक बैठ सकें और सुख पूर्वक बैठ सकें, ऐसे कोई पोस्चर को हम स्वीकार करें कैसे भी। तो जरूरी नहीं पद्मासन या सुखासन में बैठना, शरीर का जो भी पोस्चर जिसमें आप थोड़ी देर स्थिरता से बैठ सकें, बदलना ना पड़े आपको। बेशक किसी के पैर में दर्द है तो बेशक पैर को फैला करके ही बैठे,
स्थिरता होकर उसमें, और सुख मिले उसमें। ऐसा नहीं कि दर्द होता रहे, दुखता रहे और आदमी जबरदस्ती पद्मासन लगा के बैठे, तो ध्यान तो फिर उसमें रहेगा, शरीर में, भगवान में कैसे लगेगा। और फिर उससे अगले सूत्र में बताया प्रयत्न शैथिल्य। हमारा मन हमेशा किसी न किसी प्रयत्न में लगा रहता है, सांसारिक कार्य के प्रयत्न में लगा रहता है, तो उनको तो शिथिल करना है। जहां हमारी इंद्रियां जा रही थी शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 विषयों में, कहीं ना कहीं उधर से तो उनको शिथिल करना है और कुछ भी प्रयत्न नहीं करना, रिलैक्स कर देना है प्रयत्न। और अनंत समापत्ति, समापत्ति का मतलब क्या है? समापत्ति का मतलब है तत्स्थ तदंजनता। समापत्ति प्रथम पाद में पढ़ा ना आपने, तत्स्थ उसमें स्थित होना, तदंजनता उसी के रूप वाला हो जाना, ये समापत्ति है। तो जैसे उपासना के लिए बैठे तो अनंत समापत्ति, अनंत के साथ एक हो गए। अनंत में ये सारा संसार भी आ जाता है, अनंत में ये पृथ्वी भी आ जाती है, अनंत में सूर्य भी आ जाता है, अनंत में ये सारा ब्रह्मांड आ जाता है। तो मैं भी तो उसी का एक पार्ट हूं ना, मैं उससे अलग थोड़ी हूं। जब सारी पृथ्वी उसी में है तो मैं भी उसी का ही एक पार्ट हूं। ऐसा सोच करके व्यक्ति अपने आप को उसके साथ समापत्ति, तदाकार हो जाए। तो ऐसे ही यहां पर कहा है नाड़ीर युंजंती, अर्थात तासु परमात्मानम, उस परमात्मा में ज्ञातुम, उसको जानने के लिए अभ्यस्यन्ति, अभ्यास करता है। अभ्यास तो किसी चीज के अंदर घुस के ही किया जाएगा। किसी चीज को जानना है तो हमें उसके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। किसी चीज को प्रवेश मतलब स्थूल शरीर से नहीं, मन बुद्धि आत्मा से, क्योंकि उसमें प्रवेश नहीं करेंगे जब तक आप अष्टाध्यायी को खोल के रखे रहो। जब तक आपका मन उसमें प्रवेश नहीं करेगा, अष्टाध्यायी आपकी थोड़ी होगी, आप नहीं जान पाएंगे, उसको याद नहीं कर पाएंगे, कितना भी लेके बैठे रही, बाहर से देखते रहे। तो ऐसे ही परमात्मा को जानना है तो उसका स्वरूप जो हमने महापुरुषों से सुना है या शास्त्र में पढ़ा है, उस सब को, उस रूप को सामने रख करके उसके साथ समापत्ति करने की कोशिश करनी है। और बाहर के संसार से जिसे कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रात को सोते समय भी तो यही करते हैं ना, रात को सोते समय क्या करते हैं? बाहर के संसार से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, बस 4-6 घंटा। तो बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है। कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा कठिन उसको बनाया। उपासना आदि करना, ध्यान आदि करना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि जो सब मनुष्यों के लिए है तो वो चीज कठिन नहीं हो सकती है। जो कुछ लोगों के लिए होता है उसको सब नहीं कर सकते, वो कुछ के लिए सरल होगी, कुछ के लिए कठिन होगी, ये सच है। लेकिन जो चीज सबके लिए है वो कठिन नहीं होती है। जैसे योग के बारे में पहले यही तो धारणा थी कि योग सब नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो विद्या कुछ लोगों के हाथ में आ गई और फिर उन कुछ लोगों ने अपने अहंकार के वशीभूत होकर या स्वार्थ के वशीभूत होकर के ये धारणा एक बना दी कि योग सब नहीं कर सकते हैं या अपने आप नहीं कर सकते हैं, एक किसी गुरु के सानिध्य में रह करके ही करना है। कुछ ज्ञान जो है आयुर्वेद का ज्ञान कुछ ऐसे व्यक्तियों के हाथ में आ गया कि जो स्वार्थी हो गए, तो उन्होंने दूसरे को बताया ही नहीं कि इस जड़ी बूटी से क्या क्या हो सकता है। उनको ज्ञान था, वो ज्ञान उनके साथ ही मर गया, उनकी मौत के साथ ही समाप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने दूसरे को बताया ही नहीं। तो उसका लोप हो गया। फिर धीरे धीरे करके आयुर्वेद जैसी इतनी ऊंची विद्या, उसका लोप क्यों हुआ? योग जो इतनी बड़ी सुपर साइंस है, उसका लोप क्यों हुआ? क्योंकि वो विद्या किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ गई कि जो या तो स्वार्थ के वशीभूत हो गए या तो अहंकार के वशीभूत हो गया कि भाई मेरे अलावा कोई दूसरा इसको ना जाने, उसका लोप हो गया। और किसी ऐसे व्यक्ति के पास आ जाए कि वो कहे कि मेरे पास जितने हैं उनको तो मैं बताऊंगा ही, और फिर उनको भी आदेश दे कि तुम भी जा जा करके उसको बताओ सब लोगों को, तो उसका विस्तार हो जाता है। महात्मा बुद्ध ने
जो ज्ञान प्राप्त किया तो अपनी विद्या पहले जो उसको प्राप्त हुई तो अपने कुछ शिष्यों को बताया, और फिर उन शिष्यों को भी चारों दिशाओं में भेज दिया कि तुम जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो। तो फिर उसका विस्तार हो गया। अब योग विद्या तो पहले से ही थी, अब स्वामी जी ने उसका विस्तार कर दिया घर घर तक, तो इतने लोगों तक पहुंच गई। वो पहले भी थी ही, विद्या तो नित्य है उसका, ऐसे थोड़ी कोई नई उत्पन्न की है, ऐसा नहीं है। उसका विस्तार कर दिया, वो सब तक पहुंचा दी। तो ऐसे ही ये जो अध्यात्म विद्या है ये भी सबके लिए है। परमात्मा किसी खास व्यक्ति के लिए तो है नहीं, सब आत्माओं के लिए है। तो सभी व्यक्ति ये समाधि ध्यान आदि लगा सकते हैं। अब नींद कोई एक खास व्यक्तियों के लिए थोड़ी है, नींद सब प्राणियों के लिए है। तो सब व्यक्ति सो ही जाते हैं ना, वो कोई ऐसी खास विद्या थोड़ी है, कुछ को तो सोना आता है कुछ को सोना नहीं आता, ऐसा तो नहीं है, सभी सो जाते हैं। तो जो व्यक्ति सो सकता है वो व्यक्ति ध्यान भी लगा सकता है, वो अपने चित्त को संसार से हटा करके परमात्मा में लगा सकता है। बस उसकी ये अभीप्सा होनी चाहिए, अभीप्सा नहीं है। कारण ये है, अयोग्य नहीं है कोई भी व्यक्ति इसको करने में। ये खुद महर्षि दयानंद ने भी कहा। महर्षि दयानंद ने कहा कि विद्वान तो सब नहीं बन सकते पर धर्मात्मा सब बन सकते हैं, ध्यान सब लगा सकते हैं, समाधि सब लगा सकते हैं, योगी सब हो सकते हैं। भले ही विद्वान सब ना हो सकें, भले ही डॉक्टर सब ना हो सकें, भले ही मैथ्स सबको ना आए, पर ये विद्या सबको आती है, क्योंकि परमात्मा अपने अंदर ही है और उसको जानने वाला आत्मा मैं हूं ही। तो दोनों का अस्तित्व है, किसी का भी कमी नहीं है, लेस नहीं है कोई भी, दोनों ही उपस्थित हैं। तो कैसे करें में सबसे पहले बात यह है अभीप्सा होनी चाहिए। व्यक्ति चाहे इस चीज को, हम चाहते नहीं, बहुत सारी चीजें हम चाहते ही नहीं है इसलिए बनते नहीं है। जो व्यक्ति गायन विद्या की इच्छा नहीं करता है उसको गाना क्यों आएगा, कभी भी नहीं आएगा। जो व्यक्ति क्रिकेट खेलने की इच्छा नहीं करता है, कितने लोग पहले तो, अभी तो फिर भी थोड़ा सा प्रचलन कम हुआ है, पहले मैं देखती थी बहुत लोग वो मैच आता था तो सब काम छोड़ के मैच देखते हैं, और मुझे समझ में नहीं आती मैच में ऐसा क्या है, क्योंकि मेरी इच्छा नहीं है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जिसको इंटरेस्ट नहीं है उसको वो विद्या कभी नहीं आएगी। मुझे कुछ नहीं पता रन क्या होते हैं, विकेट क्या होते हैं, बस शब्द तो सुने और इच्छा है भी नहीं जानने की, तो कभी भी नहीं आएगा, 1000 साल में भी नहीं आएगा। और जिसकी इच्छा है वो 2-4 बार उसको देखेगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। तो ऐसे ही इसमें, इस विद्या में सबसे पहली बात जो है वो है अभीप्सा। व्यक्ति को ये इच्छा होनी चाहिए, और ये परमात्मा की कृपा से होती है। तो जो ये इन्होंने कहा ना नाड़ीर युंजंती, तो यहाँ पर स्थूल शरीर के साथ साथ सूक्ष्म और कारण शरीर को भी कहा है। जो हमने उपनिषद में पढ़ा ना कि सूक्ष्म नाड़ियां हैं वो कितनी हैं, 72 करोड़ 72 लाख 10,201। ये ऋषियों ने ही गिनी, क्योंकि वो दिखती नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं गिन पाया आज तक, क्योंकि वो स्थूल नहीं है, ऋषियों ने गिनी। तो कैसे गिनी, वो समाधि के अंदर उन्होंने देखा वो नाड़ियां कैसी हैं। जैसे सूर्य की किरणें हैं ना बाहर, तो सूर्य की किरणों को क्या हम ऐसे देख थोड़ी सकते हैं, कभी जैसे झरोखे से आ रही हो वो किरणें, और आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो शायद आपको वो गोल्डन गोल्डन बारीक बारीक तार दिख जाएंगे, लेकिन आप बाहर ग्राउंड में जाओगे तो आपको नहीं दिखेंगी। पर सूर्य की रश्मियां तो हैं ही, उनका अभाव तो नहीं है। तो ऐसे हमारा जो कारण और सूक्ष्म शरीर है, तो पूरे शरीर के जो सेल्स माइंड से जुड़े हुए हैं, तो वो इतना विस्तार है उन सूक्ष्म, वो प्रकाश नाड़ियां हैं, सूक्ष्म नाड़ियां, वो दिखेंगे नहीं, चीर काट के देखेंगे तो नहीं दिखेंगी वो। और उनके अंदर वो शक्ति प्रवाहित हो रही है जो इस सारे अनंत ब्रह्मांड में व्यापक है, जो प्राण शक्ति, वो उनके माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहमान हो रही है। और उनमें जब ब्लॉकेज आता है तभी सारे रोग पैदा होते हैं। इसलिए जो योग चिकित्सा है तो उसमें प्राणायाम के साथ साथ वहां उस अंग पे ध्यान भी किया जाता है।
और जैसे वो ब्लॉकेज हटेंगे, वो उस शक्ति के ही प्रवाह से हटेंगे, वो स्थूल प्राण के प्रवाह से नहीं हटेंगे। स्थूल प्राण के प्रवाह से जो स्थूल नर्व्स में ब्लॉकेज है वो हटेंगे, लेकिन धारणा ध्यान समाधि से वो जो एक प्रकाश जो हम सब के चारों तरफ भरा पड़ा है वो प्रवाहित नहीं होता है हमारे उन सूक्ष्म नाड़ियों में। तो इसलिए हम उन सत्यों से वंचित हैं जो अतीन्द्रिय सत्य हैं, जो इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। तो हम अतीन्द्रिय कभी होते नहीं हैं, क्योंकि हमारी तो वो सारी ब्लॉक हैं, सारी सूक्ष्म नाड़ियां। तो इसलिए महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि आपको योगाभ्यास और उपासना के लिए क्या करना पड़ेगा? योगाभ्यास उपासनार्थम नाड़ीर युंजन्ति, अर्थात तासु परमात्मानम, उस परमात्मा में ज्ञातुम अभ्यस्यन्ति, उसको जानने के लिए अभ्यास किया जाता है। तथा युगानि योग युक्तानि कर्माणि वितन्वते, योग युक्त कर्मों को विस्तारयन्ति। मतलब कर्म भी कैसे करने हैं? योग युक्त। योग युक्त मतलब योग को केंद्र में रख करके, जो गीता में कहा योगस्थ कुरु कर्माणि, ऐसे ही महर्षि दयानंद कह रहे हैं योगानी मतलब योग युक्तानि कर्माणि विस्तारयन्ति, अपने योग युक्त कर्मों का विस्तार करते हैं। एक दिन मैंने 1 घंटे का कर्म योग युक्त होकर के किया, तो अगले दिन मैंने 2 काम योग युक्त होकर के किए, अगले दिन मैंने 3 काम अपने योग युक्त होकर के किए, भोजन योग युक्त होकर के किया, पढ़ाई योग युक्त होकर के की, ध्यान योग युक्त होकर के। ऐसे आदमी अपने कर्मों का, योग युक्त कर्मों का विस्तार करता है। यह एवं कुर्वन्ति, और जो ऐसा करते हैं, ते देवेशु, वो देवों में, विद्वत्सु विद्वानों में, योगीशु योगियों में, सुमनया सुखेन एव स्थित्वा परमानंदम प्राप्नुवन्ति, उस परम आनंद को प्राप्त कर लेते हैं। माने संपूर्ण अस्तित्व को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, स्थूल को भी और सूक्ष्म को भी, तब वो आनंद मिलेगा। तो अगला मंत्र हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।